रक्षाबंधन के त्योहार की तिथि को लेकर लोगों में इस बार बहुत कंफ्यूजन है। लोग संशय में हैं कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। आपको बता दें कि रक्षाबंधन इस बार 30 और 31 दोनों दिन मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा के साए की वजह से आपको शुभ मुहूर्त का खासा ख्याल रखना होगा। 30 अगस्त को लगभग पूरे दिन ही भद्रा का साया रहेगा और 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सिर्फ सुबह कुछ देर तक ही है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। साथ ही रक्षाबंधन पर पूर्णिमा का संयोग भी बनने जा रहा है, जो कि बेहद खास मनाया जाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय और शुभ संयोग। शास्त्रों के मुताबिक रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं मनानी चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया 30 अगस्त को रात्रि 9:02 तक रहेगा। इसके बाद से ही राखी बांधना उपयुक्त रहेगा। 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही राखी बांधी जा सकती है। यानी कि आप 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद राखी बांध सकते हैं, या फिर 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन आपकी पूजा की थाली में धूप और घी का दीपक होना चाहिए। उसमें रोली और चंदन भी रखें। उसमें अक्षत रखना भी महत्वपूर्ण है। अक्षत यानी वो चावल जो टूटा हुआ न हो। अपने भाई का रक्षा सूत्र भी उसी थाली में रखना है। साथ ही साथ उसमें मिठाई भी रखनी अनिवार्य है। अगर आपने अपने घर में बाल गोपाल स्थापित कर रखे हैं तो रक्षाबंधन के दिन आपको बाल गोपाल को भी राखी बांधनी चाहिए। अब बात आती है रक्षाबंधन की कहानी की। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार की कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन यहां हम आपको 2 कहानियां बताएंगे जो कि रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पहली कहानी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे एवं पहरेदार के रूप में रहने लगे। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी बदले में हीरे मोती और जवाहरात लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में भी बहुत है। मैं तो यहाँ अपने पति यानी भगवान विष्णु जी को मुक्त कराने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। तब से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। यह थी रक्षाबंधन की पहली कहानी। अब हम आपको दूसरी कहानी बताएंगे। वो है द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पल्लू से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी के चिरहरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की एवं उनके लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो आप सभी भाई बहन इस रक्षाबंधन के त्योहार को खुशियों के साथ मनाइए। अब मेरे को यानी रोहित को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।